ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 का मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 आपका, जिसको ऊंचाई एवं दूरी कह सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया था इसमें। आज के क्लास में उसी क्वेश्चन के टाइप को बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई नया कंसेप्ट आएगा नहीं, वही सारी चीजें हैं, लंब, आधार, कर्व, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, दृष्टि रेखा वगैरह, ठीक है। बस टाइप पर आते हैं। टाइप 1 में हमने क्या किया था, जो लास्ट क्लास में था हमारा, टाइप 1 में बस एक ट्राइंगल बन रहा था। कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे रखा था, पी बी एच में कुछ आपसे पूछता था, ठीक है। एक ही ट्राइंगल बन रहा था, चाहे वो कैसे ही बने। अब आज के जो हमारे क्लास है, आज हम लोग टाइप 2 कवर करेंगे। अब इस टाइप 2 में मोर देन 1 ट्राइंगल दिखेंगे, मतलब एक से ज्यादा त्रिभुज आपको दिख जाएंगे फिगर में। तो फिगर के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा सारी चीजें। देखो, अगला टाइप जो है आपका, जो अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, वो कुछ ऐसा फिगर बनाएगा। अभी अगर कभी ऐसा फिगर आपको दिखता है कि एक मेरे पास नीचे में बेस बना दिया, यहाँ पर एक लाइन दिख गया 90 डिग्री खड़ा, यहाँ पर एक उससे छोटा लाइन दिख गया 90 डिग्री पे खड़ा, मैं इसके आधार से दूसरे वाले के शीर्ष को जोड़, और यहां पर से मैं इसको जोड़, और इस फिगर का एक नाम दे देता हूं कुछ इस तरीके से। मैंने यहां नाम दे दिया, या फिर आप ABCD ही लिखिए, ABCD। तो इस फिगर में क्या होता है, आप एक त्रिभुज देखिएगा ABC को, एक ABC त्रिभुज देखना है, ठीक है। और एक त्रिभुज आपको देखना है, बस मैं टाइप बता रहा हूँ कि करें सोचेंगे क्या क्या। एक त्रिभुज ABC देखेंगे और एक त्रिभुज BCD देखेंगे, त्रिभुज BCD। अब ABC और BCD में आपको दिखेगा कि दोनों का जो आधार या BC नीचे वाला है, भले इसको आधार बोले या जो भी बोले, ठीक है। तो नीचे वाला BC जो भुजा दिख रहा है वो कॉमन दिख रहा है, BC दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो दोनों त्रिभुजों को, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर ये एंगल आपको दे दे, ये वाला एंगल दे दे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मैं इसको और डिटेल में लेता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे इसका लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा ताकि ये फिगर बने, ठीक है। देखिए, आपके सामने है ये हरियाणा बोर्ड का 6 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन। किस ईयर में आया ये नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड से है। एक मीनार के आधार से, क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। पहला तो काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझे हम लोग। बोला क्या गया है, एक मीनार के आधार से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ओके। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक शिखर है और एक पर्वत है, मतलब एक मीनार है और एक हमारे पास पर्वत है, दो चीजें हैं। दोनों ही को आप बनाइए, ठीक है। तो दोनों ही कहाँ खड़ा रहेगा, जमीन पर खड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, एक ग्राउंड बनाता हूं, इस ग्राउंड पर एक मैं बनाया मीनार। अच्छा, मीनार बड़ा रहेगा कि पर्वत बड़ा रहेगा, बताइए। एज्यूम कीजिए पर्वत बड़ा रहेगा, तो पर्वत में थोड़ा ऊंचा बना देता हूँ, ठीक है। पर्वत ये बना दिया, दोनों ही मैंने दो छोर पे बना दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार के आधार से पर्वत का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का, मान लो यहाँ पर AB को मैंने बोल दिया मीनार, और CD को मैंने बोल दिया कि सर हमारा क्या है, CD पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो, AB हमारा क्या है, मीनार है। CD क्या है हमारा, CD हमारा बड़ा वाला पर्वत है। तो आप क्या करिए, मीनार के आधार से पर्वत के शीर्ष को जोड़िए, क्योंकि बोला है मीनार के आधार से पर्वत का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप इसको ज्वाइन करिएगा, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 20 से इसके आधार से इसके शिखर। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है मुझे बताइए, बस इसको उल्टा मत लिख देना, उल्टा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मीनार के आधार से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, क्या ये वाला कोण 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेगा, तो आगे क्वेश्चन में और कुछ आपको दिख रहा है, बोल रहा है और पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब पर्वत के आधार से मीनार के शिखर को मिलाइए, तो पर्वत के आधार से मैं मीनार के शिखर को मिला रहा हूँ। पर्वत का आधार C है,
और मीनार का शिखर ए है, तो मैं सी को ए से मिला दिया। तो सी को ए से मिला देंगे तो यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है बताइए? क्या ये कोण 30 डिग्री का है? यस सर। यहाँ पर काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पर कुछ चीज और दे रखा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मुझे बताओ ए बी को 50 लिखो कि सी डी को 50 लिखो? ए बी। तो आपको पता मीनार आपका ए बी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, ए बी मीनार है। तो आप बोलेगा सर यहाँ पर हमारा 50 मीटर है। तो क्वेश्चन के फिगर मैंने बना लिए इंफॉर्मेशन को पढ़कर, साथ ही साथ फिगर मैंने डेटा भी पुट कर दिया, सारा डेटा मैंने डाल दिया। अब मीनार के पास आप बोल दीजिए कि सर ये हमारा 50 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और आपसे पर्वत की ऊंचाई यानी एच पूछा जा रहा है, तो उसको आप एच मान लीजिए, चाहे सी डी भी लिख सकते हो, मैं थ्रू आउट एच लिख दूंगा, आसान रहेगा एच लिखना, ठीक है। तो पर्वत का ऊंचाई एच मान लिया और एच का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे वर्किंग होगा? दो त्रिभुज मैंने बोला ना, एक पहले क्या लगोगे, त्रिभुज एबीसी लीजिए, ठीक है, पहले त्रिभुज एबीसी को देखिए। तो त्रिभुज एबीसी को लेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में यहां पर आप देखिए एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा है ए बी सी, यहां पर आपको 30 डिग्री दिख रहा है। इस 30 डिग्री के लिए आपको रिलेट करना है बीसी से, बीसी को आप मान लो एक्स मान लीजिए, ठीक है, बीसी का वैल्यू पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी बीसी को कॉमन है तो बीसी को एक्स मान लिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 50 मीटर लंब है थीटा के लिए, अगर 30 डिग्री को मैं थीटा बोल दूं यहाँ पर, तो आपको पता है इसके लिए हमारा पी हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बी हो जाएगा, पी बाई बी, है ना। तो आपको सर यहाँ पर tan थीटा लग जाएगा, लंब बटा आधार, tan का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर आपका 50 और x लंब और आधार है, तो इसमें tan 30 डिग्री लगाइए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर बताओ कितना? नहीं फिर से बोलो, tan 30 नहीं, 1/√3 नहीं पूछ रहा, वो तो ठीक है, 50/√3 नहीं, 50/x समझो यहाँ पर। देखो tan 30 डिग्री लिख रहा हूँ ना, या इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख दो, इस 30 डिग्री को मैंने अगर थीटा बोला तो इसके लिए आप बोलो सर ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार। तो tan थीटा जो होता है, tan 30 डिग्री जो होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार के लिए आप लिख दीजिएगा p बटा b, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा, tan 30 डिग्री आपका है 1/√3, या इसी में आप पुट करो ना, यहीं पर p का वैल्यू कितना है, p है आपका 50 और b कितना है आपका x, तो 50/x लिख देंगे। इसको थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पे दीजिएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p बटा b, यानी आप कह सकते हो, चाहो तो आप ऐसा लिख दो ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू डालिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू आपका 50 है, और बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू आपका x है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, सर x का जो वैल्यू आया वो 50√3 आ रहा है, बताओ x का वैल्यू 50√3 आ गया। इसमें किसी का कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है तो यस लिख के बताओ, क्लियर है। हमने ए बी एक्स निकाला, अभी हमसे एक्स पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया। अब इसके आगे क्या करते हैं, देखो अब दूसरा वाला त्रिभुज लीजिएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका, त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज अगर बी सी डी में देखें तो इस त्रिभुज में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इधर अलग से इसको सोचूं, यहाँ पर सर बी है, यहाँ पर सी है, आपका डी है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, ये एच है और ये आपका एक्स है, ठीक है, नीचे एक्स है। तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, 60 डिग्री के लिए। तो आप बोलेगा सर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, p बटा b, लंब बटा, मैं वैल्यू नहीं डालता, वैल्यू बाद में डालता हूँ, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर बोलेगा सर p क्या है आपका, इसके लिए आपका p है सी डी, ठीक है, सामने वाला भुजा, और आधार क्या है आपका BC, CD बटा BC, tan 60। अब बताइए मुझे कितना होता है, √3 नहीं 1/√3 tan 60 √3। और CD का वैल्यू क्या है आपका, CD ही तो निकालना है, CD का वैल्यू आपने H मान रखा है, ठीक है, तो CD को आपने H बोला है तो यहाँ पर CD की जगह पर H लिख दीजिए। BC का वैल्यू कितना है, BC के जगह पर आप X लिख सकते हो, ठीक है, H बटा X लिख दिया। अब यहाँ पर X का वैल्यू पता है क्या आपको, बताओ। यस सर, 50 निकाला 50√3, तो यहाँ पर आप बोल सर x का वैल्यू क्या है 50√3, ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो h, चलो इसको आप चाहो ना
एक स्टेप ऐसे लिख दो, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √3x इज इक्वल टू h, ठीक है। तो यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल दीजिए, h कितना आ गया, √3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दो 50√3, ठीक है। ये सॉल्व करके कितना मिल रहा है, 50 इंटू ये √3 से भी तो गुना होगा, ये √3 इससे √3 से गुना होगा, तो कितना बनेगा 3 और 5 दिया 15, 150 मीटर। मीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि आपका मीनार मीटर में था तो पर्वत भी मीटर में ही आएगा। तो यहाँ से बोलोगे पर्वत की ऊंचाई जो होगी सर 150 मीटर। एक लाइन और लिख दीजिएगा, पर्वत की ऊंचाई 50 मीटर। क्लियर है, यस और नो? सही आंसर था। अच्छा आंसर बताया था क्या डायरेक्ट आपने? देखा नहीं, सॉरी, यहाँ शायद मैंने चैट मिस किया। पर्वत की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सर एच जो बताया था हमने 150 मीटर, ठीक है। काफी बच्चों ने शायद ऑप्शन आंसर लिखा था क्या, मैं देख ले रहा हूँ। साहिब का आया था और चेतन चौहान का नाम शायद भारती आपका आया था। हाँ, 2 बच्चे ने तो पहले ही बता दिया था। आगे बढ़े अगले टाइप पर, बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं, यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है इसको पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मिनट। इसको समझना बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ और कंसेप्ट है, इसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए छाया जो बनता है, या फिर एक होता है उन्नतांश, ये वर्ड आपको अभी तक नहीं आया है, उन्नतांश, ठीक है। तो उन्नतांश का मतलब क्या होता है, धरती से सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपका धरती है और यहाँ पर सूरज है, ठीक है। तो आप धरती से आप सूरज को आप अगर मिला दीजिएगा ना, आप मान लो अपने आंखों से देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं उन्नतांश, सीधे उन्नयन कोण, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो आपको ये बता दिया उन्नतांश होता क्या है, एल्टीट्यूड कहते हैं, धरती से सूर्य का उन्नयन कोण होता है। सेकंड चीज ये ध्यान रखिए, तो छाया कैसे बनता है, फिजिक्स में थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा। अगर मान लो हमारे ग्राउंड पर एक कोई भी ऐसे डंडा खड़ा है, ठीक है, स्तंभ खड़ा है, मीनार खड़ा है, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सूरज है, ठीक है। अब यहां से सूरज की रोशनी आएगी, और अगर आपका ये रोशनी ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे, तो ये जो दूरी आप मान लो ये आपका ए बी है और यहाँ से लिख दिया, तो छाया कौन सा होगा बताइए, इसमें छाया कौन सी है, BC। तो ये जो बन रहा है BC वो आपका छाया है, ठीक है। ये पोजीशन 1 में। अब मान लो सूरज कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया, पोजीशन नंबर 2, ठीक है। इतना नीचे नहीं लाते, ठीक है, थोड़ा और ऊपर करता हूँ। यहाँ पर सूरज आ गया, ठीक है। अब सूरज का पोजीशन बदल गया, अब क्या होगा, सूरज की रोशनी कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, छाया का लंबाई बताओ, छाया अब क्या हो गया नया पोजीशन में, BD। अब BD, यहाँ से यहाँ तक आपका छाया बन जाएगा, ये पूरा BD, ठीक है, ये BD बन गया। तो ये छाया कंसेप्ट होता है, शैडो कंसेप्ट होता है। तो मुझे बताओ पहले केस में, इसको मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 1 और ये बोल रहा हूँ केस नंबर 2, छाया लंबा कहाँ पर बन रहा है, केस नंबर 2 में ज्यादा लंबा बन रहा है, छाया बड़ा बन रहा है, BD बड़ा है, BC छोटा है। और अगर मैं कोण की बात करूं, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना, इस मीनार से आप जैसे जैसे दूर जाओगे, आपका कोण देखिए छोटा होते जाएगा। यहाँ पर कोण मान लो 60 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर मान लो कोण 45 डिग्री बन रहा होगा, और मैं ऐसे दूर कर दूं तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, हो सकता है 30 डिग्री बने, और मैं दूर कर दूं कोण कितना बनेगा, तो 10 डिग्री बन सकता है। तो जितना दूर ले जाओगे आपका कोण कितना बनेगा, कम होते जाएगा। ये आप इमेजिन करके देख पा रहे हो, बोलिए। अगर मैं कैसे बनाऊं और ऐसे बनाऊं, अगर मैं पूछूं 2 लाइन ऐसे बनाकर, यहां पर मैं लिख रहा हूं x, यहां लिख दिया y, बताओ x बड़ा होगा y बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा, x बड़ा होगा। जब यहाँ पर बड़ा होगा, जितना आप नजदीक जाओगे
उतना बड़ा कोण होगा, जितना दूर जाओगे उतना छोटा कोण होगा, ठीक है। और दूर चले जाएंगे सर y से भी छोटा बनेगा, और पास आ जाएंगे देखो बहुत बड़ा कोण बनेगा, ठीक है। तो जितना नजदीक आओगे बड़ा कोण बनेगा, जितना दूर जाओगे छोटा कोण बनेगा। अब ये सारे कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे। देखो ऐसा नहीं कि आपको सूर्य वाला कोण आएगा, शैडो वाला आएगा तो आपको सूरज बनाना है, कहानी लिखना नहीं, आपको नॉर्मल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए फिर सॉल्यूशन करेंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। कहानी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस पे थोड़ा हम लोग बनाते हैं ड्राइंग। धरती पर क्या खड़ा है? एक मीनार खड़ा है, मैंने बनाया। धरती पर एक मीनार बना लिया, ठीक है। अब यहां पर मैं इसका मीनार का नाम देता हूं, चलो ए बी, मीनार का नाम दे दिया ए बी। अब यहां पर से क्या कहता है, सूरज कहीं पर भी होगा और सूरज के रोशनी से इसका जब छाया बन रहा होगा तो छाया कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन बना रहा हूँ, सूरज की रोशनी कुछ ऐसे आ रही होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो पहले केस में हमारा जो छाया बन रहा है वो बन रहा है BC, ठीक है। BC नाम लिख दिया, ठीक है। BC हमारा छाया बनेगा। अब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है उन्नतांश। यहां पर मान लो कौन मैंने बोल दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए अब जो मैं लाइन बनाऊंगा अगला वाला, ये मुझे बताइए कि अगला लाइन मुझे इधर बनाना चाहिए या इधर बनाना चाहिए, बताओ। सर इधर। मतलब C के बाद आगे, ठीक है। तो C के आगे जाएंगे तब तो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आप कहिए सर यहाँ पर बना दो, कुछ ऐसे बना दो, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये वाला कोण छोटा तभी होगा, 30 डिग्री तभी होगा जब आप दूर जाओगे, ठीक है। तो आप दूर चले गए, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री से 30 डिग्री बनेगा। तो 60 से जब 30 हो रहा है, कोण छोटा हो रहा है, मतलब आप दूर जा रहे होगे मीनार से दूर जा रहे हो तभी आपका छोटा कोण बन रहा है। तो ये वाला अब छाया आपका CD बन गया। और इस स्थिति में देखिए आपका बोल रहा है कि छाया जो है 40 मीटर अधिक बन रही है, डेफिनेटली बड़ा हो गया छाया। पहले BC था, अब आपका BD हो गया, ठीक है। इसका मतलब 40 मीटर अधिक कहने का मतलब, मुझे बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, BC बराबर 40, BD बराबर 40 या CD बराबर 40? आपसे मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जब 60 से 40 होता है तो छाया 40 मीटर अधिक बन रहा है, मतलब बड़ा हो जा रहा है, पहले के अपेक्षा अब बड़ा हो गया। पहले बन रहा था BC, अब बन रहा है BD। तो यहां से आप कह सकते हो सर ये वाला जो CD है यहां से यहां तक ये आपका 40 मीटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपका 40 मीटर है, 40 मीटर बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बना दिए। यहाँ पर आप मान लो मीनार की ऊंचाई को आप H बोल दिए। BC के बारे में कुछ नहीं पता तो BC को आप X मान लीजिए, ठीक है। पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र में लिख दीजिएगा, चित्र में आप इतना ज्यादा से ज्यादा आप इतना लिख देना कि ये भी हमारा क्या है, मीनार है। उस इक्वल टू आपने उसको H माना है। BC के बारे में बता देना कि BC को हमने X मान लिया है। बाकी तो क्वेश्चन में सारा दिख ही रहा है, बाकी कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों त्रिभुज को लीजिए। कौन से दो त्रिभुज लोगे? एक त्रिभुज आपको दिखेगा त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिएगा। त्रिभुज ABC को देखिए, तो मैंने लिया त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC लेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखोगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं रफ में बता दे रहा हूँ, ABC। यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये कौन सा 8 डिग्री है, ये आपको पता है H, ये है X। तो H और X में क्या रिलेशन है सर? ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार का रिलेशन है। तो लंब बटा आधार का देंगे tan थीटा आएगा। तो यहाँ पर आप लिखे tan 60 डिग्री, tan लगाइए, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा सर? tan 60 डिग्री लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पर आपका AB है और आधार आपका BC है, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है। √3 बराबर AB को आपने H बोला है और BC को आपने X बोला है, ठीक है। यहाँ से आप लिख दीजिए डायरेक्ट इसको कि H बराबर, या फिर ऐसे लिख दो √3x बराबर H। बताइए इतना क्लियर है? हमने एक काम तो कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। √3x बराबर H। अब इसके बाद क्या करें, इस फिगर को मिटाइए। अब दूसरे वाले त्रिभुज को देखिए। मुझे आप लोग बताओ दूसरा वाला त्रिभुज का क्या नाम लिख दूं?
दूसरा वाला त्रिभुज क्या है? ए बी डी। हाँ, बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ए बी डी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में क्या हो रहा है कहाँ दी? त्रिभुज ए बी डी को देखो तो यहाँ पर आपको ए बी डी, हाँ तो यहाँ पर डी है ना, तो डी का आप क्या तीसरी दे रखा है। फिर से आपको देखो सर यहाँ पर एच है, और यहाँ पर आप ये पूरा बी डी की लंबाई आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बी डी कितना है आपका? x प्लस 40। x प्लस 40। आप चाहो तो यहाँ भी लिख दीजिएगा बीसी बी डी बराबर, आप ऊपर में लिख दिया सर x प्लस 40, क्योंकि आपको पता है बीसी और सीडी को जोड़ेंगे तो बीडी मिल जाएगा, तो x प्लस 40 ऊपर में लिख दिया। तो त्रिभुज एबीडी में आप अगर tan 30 डिग्री लगाओगे, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है सर लंब नीचे आधार, तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए बी बटा, मैं अब नहीं लिख रहा पी बाई बी बी बाई एच, मैं सीधे लिख रहा हूँ ए बी बटा बी डी, ठीक है, लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री का वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सर 1/√3। ए बी का वैल्यू आपने बोला h, और बी डी का वैल्यू आपने बोला यहाँ पर x प्लस 40। ध्यान से देखिए यहाँ पर x प्लस 40 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए ना, h का मान √3x आपको दे रखा है, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर चलो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऐसा लिख सकते हो सर x प्लस 40 जो होगा वो h√3 के बराबर होगा, h√3। अब समीकरण 1 में देखिए h का मान दे रखा है क्या? समीकरण 1 को देखिए, h का मान है √3x, h का मान यहाँ पुट कर दो, आपसे कुछ भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। x प्लस 40 बराबर h का जगह लिखोगे सर √3x, ठीक है, या x से √3 जैसे भी आपको सही लगे, तो √3x इंटू √3, मैंने क्या किया इस h का मान पुट कर दिया, ठीक है, समीकरण 1 से। इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिल रहा है सर, x प्लस 40 इज इक्वल टू, ये √3 से गुना होगा तो आपको मिलेगा 3, और ये जो x है वो x रह जाएगा। अब यहां से सॉल्व करिए, 40 बराबर 3x, वो x उधर जा रहा है तो बनेगा माइनस का x, मतलब कह सकते सर 40 बराबर 2x आएगा। बोलिए 40 बराबर 2x आ रहा है, तो x का मान कितना आ रहा है बोलो, x का मान कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, तो मैं इधर थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सर x का मान, हेंस कह सकते हैं सर 2x का वैल्यू अगर आपका 40 आ रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में आपका सारा चीज दे रखा है। 40 मीटर अधिक हो रहा था ना, तो यहाँ पर मीटर इकाई दिख रहा है, ठीक है, तो 20 मीटर आ गया। आपसे x पूछा था क्या? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे तो मीनार की ऊंचाई पूछी थी ना, आपसे h पूछा था, आपसे तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया था। देखिए मीनार की ऊंचाई बताइए, तो h बताइए, तो h के लिए क्या करेंगे, अतः h का वैल्यू कितना था आपका √3x, समीकरण 1 से, तो √3 इंटू एक्स, मतलब कहेंगे सर √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है अभी आपका 20, आप सीधे बोल दीजिएगा सर 20√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3, √3 का वैल्यू नहीं डालना है, अगर ऑप्शन रहेगा तो आप √3 का वैल्यू 1.73 या 1.732 डालकर गुना कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना आंसर छोड़ोगे पूरा कंप्लीट है। कितने आया बोलिए, ये क्लियर है? यस सर। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल में भी आएगा ऐसे क्वेश्चन। इसके पहले मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन, मैं फिगर बना दूंगा, लैंग्वेज हो सकता है कि नहीं मिले, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि एक जमीन पर या धरती पर एक मीनार खड़ी है, क्वेश्चन को सुनते जाइएगा। एक धरती पर एक मीनार खड़ी है, कुछ ऐसा। अब सूर्य के 49 कोण 45 से घटकर या 60 से घटकर 45 हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री था, अब 49 कोण कितना होगा 45, तो 45 के लिए मुझे पॉइंट और दूर करना पड़ेगा, 49 को 45 हो गया, 60 से 45 हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपका कोण 60 डिग्री का बनेगा और दूर वाले पे 45 बनेगा, ठीक है। और ऐसा होने से क्या हो रहा है, जो उसका शैडो है, मीनार का जो छाया है, मान लो इसका नाम मैंने सीडी बोल दिया, तो सीडी जो है मैं कह रहा हूँ ये 40 मीटर बड़ा हो गया, ठीक है, 40 मीटर बड़ा हो गया। पिछले क्वेश्चन में 40 था क्या? पिछले में भी 40 था, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 40 था तो
50 कर देते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 मीटर क्या हो गया, अधिक हो गया हमारा छाया की लंबाई। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि मुझे बताइए ऐसे केस में मीनार की ऊंचाई कितनी रहेगी, बताओ, ट्राई करो आप। यहां पर मीनार की ऊंचाई क्या होगी, जैसे बताया बस उसको प्रोसीड करिए। बस दो त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल जरूर लगा देना। ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करो, कुछ कहानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप बीसी को एक्स मान लीजिएगा, बीसी नहीं पता एक्स मान लिया। AB को हमने बोला क्या है, मीनार है जिसकी लंबाई को h माना। BC को हमने x माना और BD को आपने क्या माना वो आपको लिखना होगा, BC प्लस CD, जो भी आ जाए लिख दीजिए। दो त्रिभुज है ABC और ABD। त्रिभुज तो ACD भी है, लेकिन ACD कोई समकोण त्रिभुज नहीं है ना, इसलिए उसको यूज नहीं करना। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन इसको पहले आप ट्राई करो, फिर मैं करूंगा इसको सोल्व। 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 45 हो रहा है। ऐसा ही बोल सकता है 45 से बढ़कर 60 हो रहा है। ठीक है, 45 से बढ़ाकर 60 करोगे तो दूर से पास आ जाना, तो फिर बोलेगा 50 मीटर छोटा हो गया, ऐसे ही बोलेगा, लैंग्वेज बस ऐसे चेंज करेगा। मैं सॉल्व करूँ इसको धीरे धीरे। आंसर आएगा तो बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं या 5 नंबर में आते हैं, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, सिंपल सा है कैलकुलेशन। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ट्राई किया ना, इतनी देर काफी है। मुझे अब बताते जाना, मुझे बताओ BC को क्या लिखूं मैं, BC क्या है आपका, सभी सॉल्व करते हैं। चलो BC x है आपका, यहाँ पर बोलो सर x, CD कितना है आपका, CD आपका 50 है। तो आप बोलो सर BD की जो लंबाई है वो आपको दिख रहा है सर x+50। AB को हमने मीनार को h लिख दिया, BC को x बोल दिया, BD आपका BC+CD दिख रहा है ये पूरा। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC लीजिए, छोटे वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर आपको एक tan 60, ये 60 डिग्री दिख रहा है। अब इस 60 डिग्री के लिए मुझे पता है h क्या है लंब और x क्या है हमारा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेगा tan 60 डिग्री अगर लगा दे, tan 60 डिग्री बराबर आप लिख दीजिएगा AB बटा BC हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी को याद होगा सर, √3 बराबर क्या होगा, AB का वैल्यू आपका h और BC का वैल्यू आपका x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो √3x जो बनेगा आपका वो आ गया h के बराबर। तो यह समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। इसके बाद अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ, त्रिभुज ABD। ABD। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज ABD में, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ABD में। अब यहाँ पर आप देखिए कोण डी पर आपका 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोण डी पर अगर 45 बन रहा है तो आप लिखेगा सर tan 45 डिग्री। सिर्फ tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको कर्ण से यहाँ पर मतलब है नहीं, लंब और आधार में रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर आप क्या बोलेगा सर, लंब हमारा अभी h है, तो या फिर आप उसको लिख दीजिए AB है, और आधार क्या है इसके लिए, त्रिभुज ABD के लिए x+40 BD। x+50 यानी BD। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो सर BD। ठीक है, BD। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, AB का वैल्यू आपका h है, AB को तो आपने बोला सर h है हमारा, ऊंचाई है मीनार का, और BD आपका कितना है, BD आपका x+50 है, तो x+50 लगा दें। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है सर, x+50 इज इक्वल टू h। ठीक है, x+50 इक्वल टू h। x का मान या फिर h का मान आपको पता है क्या किसी का, x या h किसी का भी वैल्यू H पता का है सर, सर h का मान √3x दे रखा है, तो h के जगह पर √3x लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ।
यहाँ पर आप बोले सर h का x प्लस 50 इज इक्वल टू, h के जगह पर आप समीकरण 1 से लिखिएगा √3x, ठीक है, √3x। अब इसमें क्या करिए, 50 को आप इधर देखिए कोई पॉजिटिव है, इसको चेंज मत करो, 50 को, इस x को उधर भगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोले सर 50 बराबर कितना आ गया, √3 माइनस एक्स, ठीक है। अब वहां से आप x कॉमन ले लीजिए राइट साइड से, x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, बस आपको कॉमन लेके x निकालना है, फिर आपका h भी निकल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। कुछ ऐसा ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब यहाँ तक अगर आ गया है कि x का वैल्यू हमने निकाला 50 इंटू एक्स कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x कितना आ जाएगा सर, 50 बटा √3 माइनस 1, क्लियर। अब यहाँ पर x हमारा आ गया है, और एक ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन में रहे, लेकिन इसको आंसर मत कीजिएगा, अभी तक आपका x ही आया है, इसको आप रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे √3 प्लस 1, ठीक है। ये सारे रेशनलाइजेशन आपको इसलिए सिखाया था ताकि इसमें यूज कर सको। अब यहाँ पर 50 को गुना करिएगा, एक सेकंड, ये 50 को गुना करोगे √3 प्लस 1 से, नीचे कितना आएगा बताओ, a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा फास्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, नीचे लिख देता हूँ, चलो x का वैल्यू क्या आएगा 50 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये 2 से काटिए 25, ये √3 प्लस 1 है, ठीक है। इतना क्लियर, यस ठीक है। सर। अभी तक आपका आंसर आ गया है क्या, आंसर आ गया, यस और नो, ये हम आंसर कर देंगे, आप सोचिए, सही गलत कुछ ही बताओ ना। नो, आंसर नहीं आया है। यहां पर आप क्या बोलेगा सर, अभी तक हमारा x आया है, आपको निकालना क्या था, आपसे पूछा गया था मीनार की ऊंचाई, आपको तो h बताना था, आप x क्यों बता रहे हो, ठीक है। x निकाल लिया, अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। h क्या है आपका, देखो यहाँ पर आप इसको इसको नोट कर लो अपने कॉपी में, x बराबर 25 √3 प्लस 1। चलो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, फिर आप कंफ्यूज करोगे किसके बाद क्या है, तो मैं अगले पेज पर बताऊंगा, ज्यादा बेटर है। अभी तक आपने क्या किया ना, x का वैल्यू निकाला, क्या निकाला 25 √3 प्लस 1, और आपका समीकरण 1 देखिए क्या था, समीकरण 1 में लिखा हुआ था √3x बराबर h, ये समीकरण 1 लिखा हुआ था √3x बराबर h। तो आप इसको यूज करिए ना यहाँ पर, तो आप कहिए सर h का वैल्यू क्या है √3 इंटू एक्स, ठीक है। h का वैल्यू क्या है √3 इंटू एक्स, तो √3 रहेगा, x का वैल्यू डाल दीजिए, x का वैल्यू ये आपका 25, एक सेकंड, 25 इंटू √3 प्लस 1। अब ये √3 क्या होगा, अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, √3 अंदर जाएगा तो इससे भी गुना होगा, और ये इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो 25 को बाहर ही कर दिया, √3 से गुना होगा 3, प्लस √3 1 से गुना होगा तो √3, ठीक है। तो ये आंसर आपका मिलेगा, क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, हो सकता है डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो √3 इंटू एक्स था आपका h का वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ √3 लिखा, x का वैल्यू आपका आ गया था 25 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस √3 को अंदर घुसा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी गुना होगा यहाँ भी गुना होगा, 25 तो बाहर ही है, √3 जब √3 से गुना होगा तो 3 आ गया, और √3 जब 1 से गुना होगा तो आपका √3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल रहा है ना मीटर। जरूरी नहीं कि ऐसे आंसर छोड़िए, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो 25 √3 इंटू √3 प्लस 1, लेकिन बेटर है कि ऑप्शन में ऐसे लिखा रहता है ज्यादातर, तो ऐसे लिखा, ठीक है। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो इसमें थोड़ा सा क्या है प्रोसेस है, एक बार हमने ये त्रिभुज निकाला, यहाँ से दूसरा त्रिभुज से निकाला, एक रिलेशन से हमारा एक्स निकल कर आया, पेशेंसली यहाँ पर आंसर नहीं करना है, ऑप्शन दिख सकता है ऐसा, एक्स निकाला है तो एच निकालिएगा, ठीक है। एच निकाल कर रेशनलाइज करने के बाद आपका एक्स आया था और वहां से बाद एच आ गया, ठीक है। मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला वाला, लेकिन अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आपको ट्राई करना है इन पोल, ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आया। क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिमिलर सा, ट्राई करिए। चैट आपका बंद कर रहा हूं, पोल आपका ऑन हो जाएगा।
इसमें बहुत टाइम है, ठीक है, आराम से करिए, मुझे पता है इसमें आपका टाइम लगेगा। और देखो वन मोर थिंग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रेगुलर नहीं क्लास कर रहे हो। कभी 20 बच्चे आते हैं क्लास में, कभी देखो यहाँ पर आज अधिक ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास करिए और डेली क्लास करिए, डेली क्लास करिए, पूरी क्लास करिए। बोल रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी, यहाँ पर आप फिगर अपने कॉपी में बनाइए, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया जो है उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अगर शैडो का जो लेंथ है 70 मीटर बढ़ जाता है, यहाँ पर मीटर आना चाहिए, जब एल्टीट्यूड जो है उन्नतांश जो है डिक्रीज होता है 60 डिग्री से 45 डिग्री, पॉइंट दूर चला गया होगा, तो हाइट ऑफ द टावर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी, डी। ए में लिखा हुआ है 60, 9 + √3 35, 3 + √3 100 या 320। एक आंसर आ गया है, नाइस, लेकिन आंसर गलत है। एक आंसर आया है लेकिन वो गलत है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन है ना इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है आपका, ए के नीचे बी लिखा हुआ है, ये वाला सी है आपका, और यहाँ पर डी है। कई बार बी सी में कंफ्यूजन होता है कि बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, ये भी देखना है ध्यान से। सॉल्व करिए। मैं बहुत देर बैठा रहूंगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। 6 मार्क्स। आप सही कर ले रहे हो, इसका मतलब समझिए कि आपके एग्जाम में 6 नंबर पक्के हैं, या फिर 5 नंबर पक्के हैं। और अगर नहीं भी हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप से नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। कई बार होता है कि अभी आपको सिखाया, थोड़ा सा गलती करोगे, ठीक है, फिर वो सही हो जाएगा। लर्निंग विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ भी आप सीखते हैं, प्रैक्टिस के साथ आप सीखते हैं। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे करके ये सारी चीज आसान लगने लगेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूँ। अभी एक आंसर सही आया है, अभी जिसने आंसर किया है फर्स्ट आंसर सही आया है। किसने अभी आंसर किया है? मैंने सर जीत। ठीक है, गुरजीत ने किया है। नाइस नाइस गुरजीत। ऐसे एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं याद है, लेकिन वही होना चाहिए। ठीक है, तो इतने टाइम में आपका सही आंसर आने लगा है, 2 बच्चों का आप सही हो चुका है। बस बैठे मत रहिएगा, बस मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है, बैठे मत रहिएगा, सही गलत फोटो बनाओ, उसमें वैल्यू पुट करो, टैन साइन कॉस जो कर सकते हो कर डालिए, ठीक है, बैठे मत रहिए। सर कितनों का ठीक है? सर कितनों का सही है? अभी तक 6 बच्चों का सही है, टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 6 सही है, ठीक है। मतलब इतना टाइम दे करके आप सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, इतना टाइम में आपका हो जाना चाहिए। जिसका नहीं हुआ है बैठे मत रहिए, सॉल्व करिए, और जल्दबाजी भी नहीं कि किसी ने कर लिया तो मुझे जल्दी से करना है, नहीं, आराम से करोगे।
जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा उसमें तो लगेगा ही, ये टाइम लगने वाला ही क्वेश्चन है, और वो सर भी आप मेरा पहली बार कर रहे हैं। मेरा हाँ सही बोलिए। तो आया है सर, इसमें भी ऊपर नीचे दे रखा है, मैंने गलत कर दिया। अच्छा, आपका आंसर सही आया और आपने ऑप्शन गलत कर दिया है। यस सर, ये ऊपर नीचे दे रखा है ना BC। अच्छा समझ गया, वही में मुझे लगा, आप जो आंसर आया ना, मुझे लगा ABCD में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो फिर आपका देखो, इसके लिए क्या होता है ना, पोल में मैं आंसर सही नहीं कर पाऊंगा आपका, ठीक है, लेकिन आप इतना करिएगा, अपना सही वाला आंसर चैट सेक्शन में लिख देना जल्दी से, ठीक है, लिखिएगा ओके सर। जल्दी। हाँ, BC का थोड़ा सा होता है इस वाले, जब इस फॉर्मेट में रहता है ना, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, B कहाँ है C कहाँ है। चलो ठीक है, 15 सेकंड और रुकते हैं, अगर टाइम चाहिएगा तो माइक ऑन करके बोल रहे हैं कि सर हम सॉल्व कर रहे हैं और टाइम दे दो। टाइम नहीं चाहिए तो मैं 15 सेकंड में इसको डिस्कस करूँ। आई होप कि सभी ने ट्राई तो जरूर किया होगा। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, एंड 5 मोर सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आपका डेटा मैं बताता हूँ क्या क्या आपने आंसर किया है। आपने आंसर किया 3 11 2 1, मतलब 3 11 2 1, ठीक है, बी आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आप मोस्टली बी कहना चाह रहे हो, और हाँ BC में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना, यहाँ पर C आपने सोचा होगा कि ये भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो जहां तक मुझे लगता है बी आंसर होना चाहिए आप सभी का, जो सही है मोस्टली। इंग्लिश में क्वेश्चन हट गया, ऑप्शन हट गया है आपका, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में दिखेंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्तांश या उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक धरती पर एक मीनार बना देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट A, इसका नाम दे दिया AB। अब एक यहाँ से बंदा कोई देख रहा है और यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, 2 पॉइंट को मिला दिया इस डॉटेड लाइन से, एक ऐसे मिलाया और एक ऐसे मिलाया। तो डेफिनेटली आपको पता है जो दूर वाला पॉइंट होगा उसमें उन्नतांश कोण कम होगा, है ना। यहाँ पर आपका कोण कम रहेगा, मतलब 60 डिग्री पहले रहा होगा और यहाँ पर घट करके 45 डिग्री हो गया होगा, ठीक है, तभी तो ऐसा होगा, उन्नतांश कोण घटा, तब जाकर छाया की लंबाई बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते कितना बढ़ गया, 70 मीटर अधिक हो गया, मतलब पहले छाया जो बन रहा था वो BC बन रहा था, अब छाया BD बनने लगा, ठीक है, पहले BC बन रहा था, अब BD बनने लगा। इसका मतलब बड़ा कितना हो गया, CD बढ़ गया, ठीक है, तो आपको 70 मीटर ज्यादा हो गया, तो यहाँ लिख दिया 70 मीटर। तो मैंने सारे डेटा फिल कर दिए, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक सेकंड, तो यहाँ आप लिख दोगे सर 70 मीटर। अब इसमें कुछ कुछ कहानी लिख दो, आप कहोगे सर AB हमने मीनार को H मान लिया, BC को आप X मान लीजिए, तो AB को लिख दीजिएगा क्वेश्चन में कि चित्र में ये हमारा मीनार है, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। मीनार को आपने H मान लिया, BC को आपने X मान लिया, ठीक है, और आपने BD को क्या बोला, BD हमारा क्या है, X प्लस 70। बताओ, ये लिख सकते हैं इतना, पिछले यस क्वेश्चन सर। के जैसा, X प्लस 70। अब 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज में आप लगाइए यहाँ पर, यहाँ पर आप बोल सकते त्रिभुज BCD ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे ना, tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब है आपका H और आधार है आपका X, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन लिखना था तो H बटा X लिख दिया। इसको आप वैल्यू पुट करिए तो ये √3 आ जाएगा, √3 बराबर H बटा X, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि √3x जो आ रहा है आपका वो H के बराबर आ रहा है, बताओ इतना क्लियर। समीकरण नंबर 1, √3x जो आया वो H के बराबर आया, तो हमने इतना तो कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आगे के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD को लेते हैं, त्रिभुज ABD को लिया, तो यहाँ पर आप लिखेगा त्रिभुज ABD में, तो मैं थोड़ा इधर लिखता
तो त्रिभुज एबीडी में क्या आएगा, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री है डी पर, कौन डी 45 है, तो यहाँ बोलो tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे सर, लंब बटा आधार, तो लंब इस बार क्या है आपका ए बी, और ए बी डी में आधार क्या हो गया आपका बी डी नीचे वाला, तो यहाँ पर बी डी लिख दिया। tan 45 डिग्री का 1, ए बी का वैल्यू कितना, ए बी आपका h है, बी डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर आपने बोला x प्लस 70, इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 70 बराबर h मिलेगा क्या, x प्लस 71 से गुना हुआ, h इधर आ गया। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, x का पुट करो कि h का पुट करोगे बोलो, अच्छा h का वैल्यू पुट कर दीजिए √3x, तो यहाँ पर h के जगह पर मैं √3x लिख दूंगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर आप x प्लस 70 तो x प्लस 70 रहने दो, h के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, h के जगह पर आप लिख दो √3x, ठीक है, √3x। देखो इसको करने का और भी तरीका है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है, ठीक है। डायरेक्ट एच भी आता है, लेकिन उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन गलती कर दोगे, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले एक्स निकाल दीजिए फिर एच निकाल दीजिए। 70 को मैं 70 ही रहने दे रहा हूँ, एक्स को उधर भेज रहा हूँ, तो √3x माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 70। यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो आपका मिलेगा सर √3 माइनस 1, यहाँ से आपका एक्स निकल कर आ गया 70 बटा √3 माइनस 1। इसका परिमयकरण करिएगा तो √3 प्लस 1 यहाँ भी गुना करिएगा, √3 प्लस 1 यहाँ भी गुना करिएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 70, √3 प्लस 1 बटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 70 √3 प्लस 1, और नीचे में आपका क्या आ गया 3 माइनस 1 यानी 2 लिख दो डायरेक्ट, बताओ लिख यस सकता सर हूँ डायरेक्ट, √3 3 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 3 माइनस 1 2 आया, 2 से आप काटिए 70 को, 2 से काटोगे 70 को कितने बार में कटा, 35 बार में, मतलब आप कह रहे हो सर जो एक्स हमारा आ रहा है वो 35 और नीचे लिख दो ना √3 प्लस 1, ठीक है। ये आंसर आ गया क्या, ये ऑप्शन में खोजोगे, नो सर नहीं, ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है, जो हमारा एक्स आया यहाँ पर, आपसे एक्स तो पूछ नहीं रहा था, 35 √3 प्लस 1, हमसे ये थोड़ी पूछ रहा था कि पहले ये पॉइंट सी बी से कितनी दूर पर है, आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपका एक्स, ये एच है, ठीक है, एच है मीनार की ऊंचाई। तो आप देखिए अब तक आपने क्या लिख दिया है, आपने लिखा एक्स बराबर, बताओ कितना आया था, 35 के बाद क्या आया था, ये आया था क्या, यस सर और समीकरण एक क्या है, h बराबर √3x, तो √3x बराबर एच, ऐसा लिखा हुआ होगा शायद, √3x बराबर एच, ठीक है, ये समीकरण एक है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप करिएगा आपका जो एच है ना, समीकरण एक से, चाहो तो आप ऐसा लिखे क्योंकि एक 6 नंबर में है तो थोड़ा लिख देना लैंग्वेज, समीकरण एक से h बराबर क्या है आपका √3 इंटू एक्स, तो √3 तो √3 रहेगा, x का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो 35 और यहाँ पर √3 प्लस 1, ठीक है। ये पूरा आपका जो √3 है ये वाला अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इसको भगा दीजिए, 35 तो बाहर रहेगा ही, √3 अंदर जाकर गुना होगा तो √3 इंटू √3 बनेगा, मैं एक स्टेप ज्यादा लिख दे रहा हूँ, √3 1 से गुना होगा तो √3 बनेगा, मतलब 35 √3 से गुना होकर के 3 दे दिया, और ये √3 तो था ही, ये वाला मीटर में आएगा क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक यूनिट मीटर दे रखा था, 70 मीटर अधिक, ठीक है, तो आपको सर यहाँ भी मीटर में आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था क्या कोई, यस ये सर बिल्कुल एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी था आपका, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, बोलिए। यस सर तो ये आपका कंप्लीट करता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दो, यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लो, अभी 10 मिनट का टाइम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मीनार वाला क्वेश्चन याद आया जो करवाया था, 2 ट्रायंगल बनने वाला, वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, मीनार और पर्वत वाला क्वेश्चन है ये, एक मीनार बनाइए एक पर्वत बनाइए, पोल मैं ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता है जल्दबाजी मत करिएगा। एक मीनार के आधार से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और पर्वत के आधार से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 40 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई अगर 30 मीटर है तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, बस इतना ही पूछ रहा है आपसे।
45 और 30 पर क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये वाला याद करो, आपको बताया था कि एक मीनार है और एक पर्वत है बड़ा सा, ठीक है। कुछ हिंट है बस। मीनार के आधार से पर्वत का शिखर का उन्नयन कोण कुछ दे रखा है, और पर्वत के आधार से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर 30 बनेगा, कहाँ पर 60 देगा, क्वेश्चन से पता चल जाएगा किसके शिखर से किसके किसके आधार से किसके शिखर तक जाना है आपको। मीनार के आधार से, मीनार छोटा वाला होगा, पर्वत बड़ा वाला होगा, तो लिख दीजिएगा वहां पर मीनार के आधार से पर्वत का शिखर 45 डिग्री और पर्वत के आधार से मीनार का शिखर 30 डिग्री। थोड़ा इसको आप इमेजिन करोगे ना बेहतर ढंग से, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पर हम छोटा कोण बनाए, कहाँ बड़ा कोण बनाए। आप देखिएगा जो ज्यादा ऊंचा रहेगा, ज्यादा ऊंचा चीज देखने के लिए आपको ज्यादा सर उठाना पड़ेगा, तो बड़ा कितनों का कोण बनेगा। सही, अब तो मुझे यहाँ पर लग रहा है 3 बच्चों का सही है। सॉल्व करिए इसको, देखेंगे। अभी भी मुझे मतलब ये क्वेश्चन याद नहीं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, मोस्टली जो आप लोग आंसर कर रहे हो वही सही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 8 आंसर आए हैं। 8 में आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का एक ही टाइप का आंसर है। 6 बच्चों का एक ही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट किए हो, तो वही आंसर सही होगा। क्लास में लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर अभी 18 बच्चे हैं। आंसर 8 क्या है, मतलब 10 बच्चों का अभी आंसर नहीं आया है। पिछले वाले से थोड़ा आसान है ये, ठीक है। इसमें भी तो ट्रायंगल बन रहा है, 2 बार लगाएंगे, लेकिन आसान। तीस सेकंड में हो जाएगा। 30 सेकंड और रुक रहे हैं। 9 में 7 सही है अभी तक। देखो मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड, लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, ठीक है। आप अगर सॉल्व करो तो आराम से करिए, मुझे बोल देना कि सर टाइम चाहिए। 25, 20, 15, 15 सेकंड रिमेनिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी तक 2 आंसर छोड़कर बाकी सभी के सही। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको या टाइम चाहिए? चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 13 आंसर आए हैं, 13 में 2 गलत, बाकी सभी के सही। अगर मतलब एक ही टाइप का सेलेक्ट किया, अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। बोला क्या गया, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा। बोल रहा है एक मीनार के आधार से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब इतना तो पता चलेगा कि एक मीनार और एक पर्वत है। तो डेफिनेटली अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, धरती पर एक मीनार बना देता हूँ छोटा सा, और एक पर्वत बना देता हूँ बड़ा सा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप समझिए,
क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि एक मीनार के आधार से, इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी को हमारा क्या मीनार है, और सी डी को मैंने क्या बोल दिया, सी डी हमारा क्या है, पर्वत है। ठीक है, तो मीनार का आधार बी है, तो मीनार के आधार बी से पर्वत का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार के आधार से पर्वत का शिखर को मिला दीजिए। ठीक है, तो आप मीनार के आधार से पर्वत का शिखर कोण को आपने मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा होगा, ये कोण आपको बोल दिया गया है कि सर ये 45 डिग्री है हमारा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है और पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारा पर्वत का आधार, यहाँ से आप मिला दीजिए मीनार के शिखर को, तो ये मिलाओगे तो आपको यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपको दिख रहा है 30 डिग्री का। क्यों छोटा है? क्योंकि अगर हम पर्वत के आधार से अगर हम देखें मीनार को तो कम सर उठाना पड़ेगा, लेकिन पर्वत को देखने के लिए ज्यादा सर उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कोण बड़ा दिख रहा है क्योंकि ज्यादा ऊंचा दिख रहा है, कम ऊंचा दिखेगा तो कम उठाना पड़ेगा सर, तो कम कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। अब यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज बीसीडी, दोनों में आप टैन वगैरह लगाइए। यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई तो दे दी गई है सर यहाँ पर 30 मीटर, और आपसे पर्वत की ऊंचाई h पूछा गया है, इसको आप बीसी को x मान लीजिए, नहीं पता लिख दीजिए। यहाँ पर ए बी क्या है हमारा, ए बी को हमने बोला मीनार। ठीक है, मीनार कितना लंबा है, 30 मीटर। सी डी क्या है हमारा, पर्वत जो आपसे पूछ रहा है, और पर्वत को हमने h बोल दिया। ठीक है, पर्वत को h बोल दिया। बीसी को हमने कितना माना, बीसी को हमने x मान लिया, इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब त्रिभुज ए बी सी लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण भी तो 90 डिग्री है, लेकिन इस तरीके से देखिए ए बी सी, यहाँ पर आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण सी के लिए अगर मैं बोलूँ तो थीटा ये 90 डिग्री का ये 90 डिग्री के सामने तो h हो जाएगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर और नीचे बेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री। अभी क्लास नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, अभी क्लास नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा वेट करिए। tan 30 डिग्री कितना होगा, P/B, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, ए बी बटा बी सी, बताओ tan 30 डिग्री ए बी बटा बी सी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3 बराबर कितना, ए बी कितना है आपका, ए बी है 30 और बी सी है x। यहाँ से हमने लिख दिया x बराबर 30√3। ठीक है, 30√3 हमारा आ गया। लेकिन ये तो अभी x आया ना, ये आंसर कर रहे थे क्या आप लोग, 30√3 कर रहे थे, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा अगर ये आंसर कर रहे थे तो, और यही कर दिए क्या सभी लोग। तो ये तो हमारा आंसर आ रहा है x का। तो अब तो x थोड़ी पूछा गया था आपसे, ऊंचाई पूछा गया था, तो आपने x निकाला है, x बराबर 30√3। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आप करोगे सब त्रिभुज, इस वाले को लीजिए, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, त्रिभुज BCD में tan 45 अगर लगाते हैं तो tan 45 क्या हो जाएगा, h/x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए h/x। अच्छा, ये दोनों सेम ही आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो tan 45 कितना आ जाएगा, 1 बराबर h/x। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, सर h बराबर x आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, h का वैल्यू x के बराबर आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है। ठीक है, h का वैल्यू 30√3, तो यहाँ पर से आ जाएगा 30√3 मीटर। तो हाइट भी आपका जो आ रहा है वो आधार के बराबर है, x और h दोनों बराबर है इसके। ठीक है, तो आपको सर पर्वत की ऊंचाई जो होगा 30√3 मीटर होगा, जो आप लोग का आंसर कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। वो मैं सोचू इतना गलत कैसे हो जाएगा, आपके बैच में ऐसे भी ज्यादा गलती होता नहीं है। तो आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सॉल्यूशन है, समझ में आया। एक चीज यहाँ पर छूट गया, इसको आप लिख देना, tan 45 जो है एक बार लिख देना कि CD बटा BC होगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पूरक कोण सम, पूरक कोण रिलेटेड आता है। चलो मुझे बताओ तो पूरक कोण क्या होता है, कोई बताएगा? 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री नहीं होता, दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 मिले उसे पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री बोलोगे तो 90 डिग्री को तो समकोण कहते हैं ना। अगर हम बोलो दो कोण है हमारे पास x और y, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, दोनों कैसे हैं, पूरक कोण है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, x + y अगर 90 होगा तो x का पूरक y, y का पूरक x। ठीक है, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो बस एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, अगले क्लास में इस पर डिस्कशन करते हैं। अगला क्लास आपका सोमवार को होगा। ठीक है, सोमवार को क्लास है, बंद नहीं है।